Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टीजीटी 2016 का परीक्षा 8 मार्च को आयोजित किया गया। परीक्षा के प्रश्न पत्र को आप लोगों ने देखा होगा, हमारी किताब को भी देखा होगा। सभी सवाल आपके क्लास नोट्स और किताब से आए हुए हैं ना। इसके संभावना है कि आपके एग्ज़ाम का नेचर न तो बहुत कठिन था, न ही पेपर बहुत आसान था। चाहे इतिहास का रहा हो, चाहे भूगोल का रहा हो, राजनीति विज्ञान का या अर्थशास्त्र का, सारे विषय के सवाल सामान्य और कठिन के मिश्रण दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम का मेरिट ना बहुत ज़्यादा जाना है, ना बहुत कम जाना है। सामान्य रूप में अगर जनरल वर्ग की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम की मेरिट 100 से लेकर के 102 के आसपास रहने की संभावना है। जनरल कैंडिडेट की मेरिट ना 100 से 102 रहने की संभावना है और ओबीसी की मेरिट 97 से लेकर के 98 रहने की संभावना है। एससी क्लास की मेरिट 92 से लेकर के 93 रहने की संभावना है। ये तो मेरिट बॉयज़ की है। अगर बात गर्ल्स की जाए ना, गर्ल्स की अगर बात की जाए तो लड़कियों की में जनरल की एक सामान्य मेरिट जो रहने की संभावना है वो 92 के आसपास रहने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो लगभग 90 रहने की संभावना है। अगर एससी गर्ल्स की बात की जाए तो 82 से लेकर के 83 रहने की संभावना है। क्लास के जितने भी विद्यार्थी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड किया है, उन लोगों ने एक बात को देखा होगा कि समस्त सवाल, चाहे संविधान का हो, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का हो या पॉलिटिकल थ्योरी का, सारे के सारे सवाल आपके क्लास नोट से और टेस्ट पेपर से और राजनीति विज्ञान वर्कबुक की किताब से आपको आया हुआ है। इसलिए मेरे को पूरी संभावना है कि आपका सवाल अगर 63 न हुआ हो, 60 ज़रूर हुआ होगा। हम हर समय आपसे एक बात कहते हैं कि सवाल आपको आएगा 63, बट आपका सवाल सही मैं कराऊंगा 70। और ये बात इस बार फिर आपको दोहराया गया है कि 63 सवाल आए हैं, लेकिन ज़्यादा सवाल सही आपका, इससे ज़्यादा सवाल आपने सही किया होगा क्लास को करने के बाद। इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग एक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस को 11 मार्च प्रातः 7:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने क्लासेस को नहीं किया है, आप बीच में आकर के क्लास को कर रहे थे, 7:30 बजे से ना क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें आकर के आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थ्योरी और भारतीय संविधान 3 पार्ट का आपको विधिवत अध्ययन कराया जाएगा। साप्ताहिक उसमें टेस्ट भी कराया जाएगा ना। सभी सवालों को आपने देखा। एक बात आपको समझ में आ गया होगा इस एग्ज़ाम को देकर के कि बहुत आसान टाइप का सवाल अब आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है ना, जिसमें आप खाली एक फैक्चुअल तथ्यात्मक चीज़ों को आप पढ़ लेंगे और आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। खास करके 2019 पीजीटी का जो वैकेंसी आने वाली है बहुत शीघ्र जिसकी घोषणा होने वाली है ना, उस एग्ज़ाम के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। इंटरव्यू ख़त्म होने से फ़ायदा एक हो गया है कि एक ही एग्ज़ाम आप देंगे और तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि आप सामान्य मेरिट ना होकर के कठिन मेरिट होगी। ज़्यादा संभावना है कि उसमें आपको माइनस मार्किंग भी होगा ना। इसलिए कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों को एक साथ आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए 6 मंथ का हम लोगों ने गहन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्टार्ट करना प्रारंभ कर रहे हैं। 11 मार्च से आप उस क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। शेष बात है क्योंकि जिन लोगों ने विद्यार्थियों ने क्लास को अटेंड किया है उनको एक बात मालूम है, उनको हमारी तरफ से शुभकामना है
क्योंकि 100 प्लस की मेरिट है। क्लास में मैक्सिमम आप लोगों ने टेस्ट दिया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सवाल अक्सर सही हो रहे थे। चूँकि वर्ड टू वर्ड सवाल आपको आया हुआ है, इसलिए इसमें हमको पूरा यकीन है कि आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परिणाम की प्रतीक्षा करें, बल्कि आपको पूरा यकीन होगा कि हमारा तो परिणाम अच्छा होगा ही। क्योंकि अगर आपने दूसरे किसी भी टॉपिक को, चाहे इतिहास हो या भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, अगर आपने उसमें 40 सवाल सही किए होंगे, 100 की मेरिट बन रही है, तभी आप ना जनरल कैंडिडेट अगर हैं तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से ना परिणाम आने से पूर्व ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ना। आप एग्ज़ाम को ना अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।